अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। खुदा करे आप हमेशा ठीक रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मेरी एक बहुत प्यारी सी बहन ने पूछा था कि एटॉपिक डर्मेटाइटिस क्या होता है, तो आप प्लीज़ इसके लिए थोड़ा सा बता दें। तो एटॉपिक स्किन जो होती है और जिसे हम एक्जिमा कहते हैं, चंबल भी इसे कहा जाता है। तो ये क्यों होता है? एक तो ये कुछ लोगों को तो किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन कुछ को ये बचपन से होता है कि उनकी स्किन बहुत ड्राई होती है और जिसकी वजह से फिर ड्राई स्किन होने की वजह से इचिंग बहुत ज़्यादा होती है और इचिंग की वजह से जो होती है रैशेस बनते रहते हैं और वो जो रैशेस होते हैं फिर वो रेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है स्किन पे और ब्लिस्टर्स भी बन जाते हैं और बाज़ दफ़ा जो है वो स्केलिंग सी हो जाती है, जिसे क्रिंड भी कहा जाता है। तो अब आपने इसमें करना क्या होता है कि आपने इसमें सबसे पहले तो ये कि इचिंग को, स्क्रैचिंग करने को अवॉइड करना है, क्योंकि इचिंग की वजह से इन्फ्लामेशन होती है और फिर जिसे हम सोजिश कहते हैं, यानी कि रेडनेस और सोजिश हो जाती है। तो वो जो इचिंग करने की वजह से सोजिश होती है, फिर उसकी वजह से स्किन के इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें किसी तरह का भी इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल हो सकता है, वायरल, बैक्टीरियल, और जो है वो स्किन को फिर खराब करता है। तो अब आप इसमें किन वजूहात की वजह से हो सकता है? कुछ लोगों को इनहेरिटेड प्रॉब्लम होता है और कुछ लोगों को एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होता है कि आपका जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत डस्ट है और हो सकता है कि आपकी स्किन जो बहुत सेंसिटिव है और वो जो है वो उस डस्ट को और इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। एक तो ड्राइनेस है, ऑलरेडी जो है वो डर्मेटाइटिस है, एटॉपिक स्किन है, तो उसकी वजह से फिर बहुत सारे स्किन के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। अब आपने इसमें एहतियात बहुत करनी है। अगर आप अपनी केयर करेंगे, और मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसी टिप दूंगी कि जिससे आपका काफ़ी हद तक ये डर्मेटाइटिस जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। अब आपने एक तो हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है और इसके अलावा आपने फ्रीक्वेंट जो है वो साबुन से हाथ नहीं धोने हैं और आपने साबुन का इस्तेमाल कम से कम रखना है। और अगर आप बहुत सॉफ्ट वाला साबुन इस्तेमाल करें और अगर आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो मेडिकेटेड सोप यूज़ करें। अपने स्किन स्पेशलिस्ट से जो आपको एडवाइस होता है आप वो साबुन इस्तेमाल करें, ताकि आपकी स्किन जो है वो मज़ीद ख़राब ना हो और आपकी जो इचिंग है वो ना बढ़े। बाज़ दफ़ा देखा गया है कि जहाँ बहुत ज़्यादा ड्राई और कोल्ड वेदर होता है वहाँ के लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होता है। तो आपने फिर ड्राई स्किन को वही बात आ जाती है जो मैंने आपको लास्ट में बतानी है कि आपने किस तरह से अपनी स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज रखना है। और एक ऐसी मतलब यूज़ करते हैं, रूटीन में आप लोग यूज़ करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा हम भूल जाते हैं। वैसे तो आपको स्किन स्पेशलिस्ट बहुत से क्रीम्स और बहुत सी ऑइंटमेंट्स वगैरह एडवाइस करते हैं, जिसमें स्टीरॉयडल क्रीम्स भी होती हैं, इसमें यूज़ करनी पड़ती हैं, और एंटी एलर्जी मेडिसिन भी देते हैं, एंटी हिस्टामिन्स वगैरह देते हैं ताकि इचिंग ना हो। तो आपने इस चीज़ का खुद भी नोटिस करना है कि आपको ये एलर्जी किस ग़िज़ा की वजह से हो रही है, क्या खाने से हो रही है, क्या आप कुछ ऐसे स्टफ़ पहन रहे हैं कपड़ों के, कुछ बाज़ लोगों को रेशमी कपड़ा पहनने से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, तो कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। जिन चीज़ों से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो उन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी आपने वो क्रीम यूज़ करनी है कि जिससे आपकी स्किन बहुत अच्छी मॉइस्चराइज हो जाएगी। तो वो जनाब है वेज़लिन, पेट्रोलियम जेल भी उसे कहते हैं, और मेडिसिन्स में वो सॉफ्ट पैराफिन के तौर पर इस्तेमाल होती है, सॉफ्ट पैराफिन। और अगर सॉफ्ट पैराफिन अगर आपको नहीं मिलती है तो आप पेट्रोलियम जेल, वेज़लिन, इन चीज़ों से अगर आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे तो ये बहुत देर तक मॉइस्चराइज करती है स्किन को और बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये मॉइस्चराइज़र है। तो आपने अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखना है, तो इस तरह आप खुद को बचा सकते हैं। और जो बहनें कुछ लोगों के हाथों में बहुत ज़्यादा ये एक्जिमा होता है, तो अब उन्हें घर के काम भी करने हैं तो आप ग्लव्स पहन के काम कर लें, या फिर आप जब बर्तन धो रही हैं अगर साबुन या बाज़ दफ़ा कपड़े धोने से सर्फ वगैरह से है, तो फिर आप ऐसा करें कि पहले अपने हाथों पे वेज़लिन अप्लाई कर लें, अच्छी तरह से वेज़लिन को जज़्ब कर लें अपनी स्किन के अंदर।
तो फिर जब आप काम करेंगे तो वो डायरेक्टली आपकी स्किन को हिट नहीं करेगा, और आप ग्लव्स पहन लें। ग्लव्स पहनने से आप काफ़ी हद तक अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी टिप थी, आपने इस पे अमल करना है। बाकी जो डॉक्टर ने आपको एडवाइस की है मेडिसिन, वो आपने यूज़ करते रहना है। लेकिन आपको पता है कि जब तक आप खुद प्रिवेंशन नहीं करेंगे, जब तक आप खुद अपना ख्याल नहीं रखेंगे, तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये लॉन्ग लाइफ चलता रहता है। तो आपने इसमें बहुत सारा अपना ख्याल रखना है। अपना ख्याल रखिएगा, और जो प्रिकॉशंस और जो आपको बताई गई हैं बातें, उनको फॉलो कीजिएगा, तो देखिएगा कि आपकी स्किन काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।